everyone, this is Vidisha Chaudhary and welcome back to my channel. So in this video, I will be discussing with you that how you can score a perfect 100 in your history class 12 board examination. ठीक है, सो बेसिकली अब हमारे पास 5 दिन बचे हैं, है ना. 28 मार्च को हमारा एग्ज़ाम है. तो ये जो 5 दिन का गैप है ना, इसे हम कैसे इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ कर सकते हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ. ठीक है, एंड ट्रस्ट मी, मैंने ना इस वीडियो में बेसिकली डे वाइज आपको स्ट्रैटेजी बताई है दैट आप कौन से दिन पे कौन सा चैप्टर कर रहे होंगे. एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करते हैं दैन डेफिनेटली आपकी प्रेपरेशन बहुत अच्छे से, बहुत आराम से हो जाएगी. कोई स्ट्रेस नहीं होगा और लास्ट मोमेंट पे कोई पैनिक नहीं होगा. मोर ओवर आपके पास रिविज़न का भी टाइम बचेगा. एटलीस्ट एक दिन तो आपके पास पूरा रिविज़न का रहने वाला है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. तो सबसे पहले व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम अपना ना सिलेबस अच्छे से देख लें. हमारे पास 3 बुक हैं, बुक 1, बुक 2, बुक 3, है ना. सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको पता होना चाहिए दैट आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं. दैट इज़ आपको कौन सा चैप्टर हार्ड लगता है और कौन सा चैप्टर ईजी लगता है. ठीक है, तो देखो, दिस इज़ व्हाट आवर सिलेबस इज़. एंड हमें अब बेसिकली चलना कैसे है, कैसे हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ ऑब्वियसली. बट सबसे पहले आप ये देखो दैट काफ़ी बच्चों को एंड ज़्यादातर बच्चों को बुक 3 हार्ड लगती है, हार्ड है भी. सो दिस इज़ समथिंग दैट काफ़ी लेंदी भी है और ये हार्ड भी है. बुक 2 पे अगर आते हैं तो थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स ईजी चैप्टर है, कंपैरेटिवली ईजी है, लेंदी भी नहीं है. भक्ति सूफी इज़ अ लेंदी चैप्टर. ठीक है, ये थोड़ा सा हार्ड है और बच्चों को इसे समझने में ना काफ़ी दिक्कत भी आती है. आगे देखो, विजयनगर बहुत ईजी चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है ना. कंपेयर टू अदर्स चैप्टर ये बिल्कुल भी लेंदी नहीं है और हार्ड भी नहीं है. आगे देखो, पीस एंड जमींदास एंड स्टेट, अ बिट लेंदी चैप्टर, डेफिनेटली काफ़ी बड़ा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है. आगे आओ, ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स, ईजी चैप्टर है, सेशन की स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं, हर स्कूल के एग्ज़ाम में इसका एग्ज़ाम दिया है ना. किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, अगेन नॉट अ वेरी हार्ड एंड नॉट अ वेरी लेंदी चैप्टर. किनशिप, कास्ट एंड क्लास, ये भी ईजी है, अगर इनसे कंपेयर करें तो लेंदी नहीं है ये भी. थिंकर्स, बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स, डेफिनेटली अ लेंदी चैप्टर. ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, काफ़ी ज़्यादा इसमें कंटेंट है. ठीक है, सो हमने देख लिया दैट दिस इज़ व्हाट हमारा बेसिकली ये ज़्यादातर बच्चों पे एप्लीकेबल होगा. आई थिंक कोई एक्सेप्शन अगर है तो दैट्स अनदर थिंग, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को बुक 3 हार्ड लगती है. बुक 2 में इन 2 चैप्टर्स में दिक्कत आती है और बुक 1 में ये चैप्टर याद नहीं होता, ये चैप्टर बहुत लेंदी लगता है, राइट. तो अब मैं बताने वाली हूँ दैट हाउ टू गो अबाउट दिस प्रेपरेशन, हाउ टू प्रिपेयर. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. तो देखो, बेसिकली हमारे पास कितने दिन है, 5 दिन है. 23 ऑफ मार्च, 24, 25, 26 एंड 27. हर दिन का बताऊंगी मैं कि आपको कौन से दिन क्या प्रिपेयर करना है. तो सबसे पहले आते हैं 23 ऑफ मार्च पे. 23 को हम अपने 3 चैप्टर्स निपटाएंगे. ठीक है, बुक 3 के कौन से वाले, कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड, रिबेल्स एंड राज, नेशनल मूवमेंट. ठीक है, दैट इज़ महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट, ये आपका चैप्टर है. 23 को ये 3 चैप्टर हम निपटाएंगे. ठीक है, और ईजिली हो जाएगा. ठीक है, दिस इज़ नॉट अ वेरी बिग टास्क. थोड़ा सा रिग्रेस पढ़ाई करो. ठीक है, और आई थिंक काफ़ी सारे बच्चों का तो ये लास्ट एग्ज़ाम भी होगा, है ना. तो अगर आप एक चैप्टर को अच्छे से ना 3 घंटे भी देते हैं तो ईजीली आपके ये तीनों चैप्टर एक दिन में कवर हो जाएंगे. 24 पे आओ, हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म कर देंगे और यहाँ पे हमारी बुक 3 ख़त्म हो जाएगी. सबसे लेंदी, सबसे हार्ड चीज़ फिनिश. ठीक है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हम अपना उठाएंगे पीजेंट्स, फार्मर्स एंड द स्टेट, ये भी ख़त्म हो जाएगा. उसके बाद हम भक्ति सूफी ट्रेडिशंस करेंगे. ऑल राइट, सो अगेन दोनों लेंदी चैप्टर्स हमने ख़त्म करके रख दिए. आते हैं 25 ऑफ मार्च पे. 25 पे हम ट्रैवलर्स और विजयनगर सबसे पहले निपटाएंगे और यहाँ हमारी बुक 3 फिनिश हो गई. ठीक है, बुक 3 भी ख़त्म हो गई हमारी, दोनों चैप्टर्स आराम से हो जाएंगे.
अब दोनों को ज़्यादा करने में टाइम तो लगेगा नहीं, तो यहाँ हम 4 चैप्टर्स करेंगे एक दिन में। इसके बाद हम ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स एंड किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स ये ख़त्म कर देंगे। ईजिली हो जाएगा, इन दोनों में से कोई भी हार्ड चैप्टर नहीं है, ठीक है, कंसिडरिंग कि आपने ये पहले भी पढ़ रखे हैं। आगे आते हैं 26 ऑफ मार्च। 26 को हमें क्या करना है, किनशिप, कास्ट एंड क्लास ये चैप्टर ख़त्म करना है। थिंकर्स, बिलीवर्स एंड बिल्डिंग्स, फिनिश, सिलेबस ख़त्म हो गया है ना। थिंकर्स, बिलीवर्स एंड बिल्डिंग्स थोड़ा लेंदी चैप्टर है, तो दिस इज़ ईजी चैप्टर, आराम से हो जाएगा। अब देखो ख़त्म हो गया हमारा सिलेबस, ख़त्म, रिवाइज करके ख़त्म, पढ़ के ख़त्म हो गया। अब हमें क्या करना है, देखो हमारे पास, अब मैं यही मानूंगी दैट 2 चैप्टर करने में पूरा दिन तो नहीं जाएगा, तो हमारे पास 26 का आधा दिन बचा है और 27 हमारे पास पूरा बचा है। तो अब ये टाइम हम यूटिलाइज करेंगे रिवाइज करने में, ठीक है। रिवीजन के अलावा 26 में हमें एक और चीज़ ऐड करनी है, वो क्या है, मैप वॉक, ठीक है। सो 26 ऑफ मार्च को हम इसके साथ साथ मैप वॉक भी ख़त्म कर देंगे। ऑलराइट, आपका जो सिलेबस है सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे, उसमें तीनों बुक्स के अलग अलग मैप वर्क दे रखे हैं, स्पेसिफाइड कर रखा है दैट ये प्लेसेस आएंगी। अकॉर्डिंगली आपको मैप वर्क प्रिपेयर करना है एंड आई विल बी ऑल्सो अपलोडिंग अ वीडियो वेरी सून मैप वर्क के लिए, ठीक है। उससे आपका मैप वर्क ईजिली हो जाएगा। आगे आते हैं, रिविजन कैसे करना है, रिवाइज कैसे करना है। तो देखो हमारे पास ना 2 तरीके हो सकते हैं रिवाइज करने के। पहली चीज़, जो आपका लास्ट का दिन है 26, 27 व्हाटएवर, जितना भी आपके पास टाइम बचा है अब, उसमें आप एक तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। आप यूट्यूब पे जाइए या गूगल पे जाइए, आप सर्च करिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप बुक वाइज की पहले बुक 1, बुक 2, बुक 3 ऐसे करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप कर लीजिए। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, बिकॉज ज़्यादातर ना क्वेश्चंस रिपीट ही होते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस आधे से ज़्यादा या पूरा सा ही पेपर ना आपका रिपीटेड आता है, जो पहले क्वेश्चंस आ रखे हैं, ठीक है। सो आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके अपना पूरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि अगर ऐसा कोई बच्चा है जिसने क्वेश्चंस पहले से ही प्रिपेयर कर रखे हैं, उसके माइंड में स्टोर्ड है, उसको पता है दैट ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, पॉसिबल यही क्वेश्चंस हैं, उसने अपनी बुक में भी मार्क कर रखे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे ऑलरेडी आइडिया है क्वेश्चंस का, तो आपको क्या करना है, आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, डिफ़िकल्ट चैप्टर्स कर लीजिए। अगर आपको कोई ऐसा पर्टिकुलर चैप्टर है ना जो बहुत हार्ड लगता है, सपोज आपको रिवेल्स एंड राज बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, या कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड काफ़ी हार्ड है, या आपको भक्ति सूफी ट्रेडिशन समझ में नहीं आता, आप वो कर लीजिए, ठीक है। जितने भी ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको हार्ड लगते हैं, आप वो चैप्टर्स फिर से उठाइए और उनको कर लीजिए, ठीक है। नाउ अगर कई बच्चे ऐसे हैं जैसे उनको अगर ये लगता है दैट सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करके जाएंगे तो हमारा अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे हमारे, ऐसा नहीं है। बिकॉज हमारे ना 21 मार्क्स के MCQs हैं, और ये MCQs तब तक सॉल्व नहीं होने के जब तक हम अपनी NCERT अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज कई बार बच्चे क्या करते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हैं, हो जाएगा, ठीक है, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस हो जाएंगे, बट MCQs आप नहीं कर पाएंगे। समझ में आया? अनदर थिंग इज दैट इमेज क्वेश्चंस। अब इमेज क्वेश्चंस कैसे प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। तो देखो, जब आप अपने चैप्टर्स पढ़ रहे होंगे ना, उसी टाइम पे देखो, अगर आप जो भी इमेज देखोगे ना, वो आपके चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में से है, ठीक है। जिस टॉपिक के साइड में वो इमेज दे रखी है, जिस पेज पे वो इमेज दे रखी है, उस टॉपिक से रिलेटेड है। तो अगर जब आप वो टॉपिक पढ़ रहे हो, तो आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, दैट उस इमेज पे एक बार नज़र डालो, दैट एग्जैक्टली है क्या, और उसके नीचे के डिस्क्रिप्शन को एक बार रीड कर लो, ख़त्म। आपके इमेज क्वेश्चंस ऐसे ही प्रिपेयर हो जाएंगे और आप बिल्कुल ये वाले क्वेश्चंस मिस नहीं करोगे एग्ज़ाम में, ठीक है।
तो आपको सिर्फ सिंपल सी चीज़ ये करनी है, अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, सपोज रिबेल्स एंड राज का आप चैप्टर पढ़ रहे हो, उसमें कोई एक पर्टिकुलर इमेज है, पढ़ते पढ़ते एक बार देख लो तो आपको टॉपिक भी अच्छे से याद रह जाएगा। ठीक है, 2 फ़ायदे होते हैं इससे, क्योंकि हमारा ना माइंड जो विजुअल चीज़ें होती हैं ना, जो इमेजेस होते हैं, उसको ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर करता है, उसको ज़्यादा लंबे समय तक याद रख सकता है। ठीक, तो सबसे पहली बात, आपको आपका टॉपिक अच्छे से याद रह जाएगा और आपके इमेज क्वेश्चंस भी साइमल्टेनियसली प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, कुछ बहुत बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, 100 on 100 लाने के लिए ईजिली प्रिपेयर करके आ जाएंगे। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल दैट यू हैव टू डू। एंड अनदर थिंग इज़ दैट कि अगर आपको लगता है दैट कि नहीं यार मेरी ना बुक 3 अच्छे से प्रिपेयर है, एंड आई नो बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल केस होगा ये। ठीक है, अगर आपको लगता है दैट कोई पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं वो आपको हार्ड लगते हैं, तो आप इस स्ट्रैटेजी को डेफिनेटली मॉडिफाई कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ कंपल्सरी। ठीक है, इट इज़ अप टू यू, आपकी प्रेपरेशन है, आपके एग्ज़ाम्स हैं, आप अपनी तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई नहीं मुझे तो सबसे पहले ना किनशिप कास्ट एंड क्लास ही निपटानी है, मुझे ये हार्ड लगता है, आप सबसे पहले वो कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बट प्रिपेयर एज स्केड्यूल, ये जो मैंने बताया है आई थिंक ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पे एप्लीकेबल होगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पे। ठीक है, सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई एम सेइंग इट अगेन दैट अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं देन डेफिनेटली आपकी प्रेपरेशन बहुत ईजीली हो जाएगी and you will be scoring a perfect 100 in your history board exams. So this was all for the video, and if you like this video then please hit the like button, subscribe to my channel for more such helpful videos, and press the bell icon so that you can receive the updates of all my upcoming videos. Thanks for watching, see you in the next video. Till then, take care and bye bye.